अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी सौंफ की पंजीरी, जो कि सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो स्पेशली सौंफ हमारी दिमागी कमज़ोरी, आँखों की बिनाई और हाजमे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसके 1 से 2 चम्मच आप रोज़ाना गर्म दूध के साथ या फिर चाय के 1 कप के साथ इस्तेमाल करें, आपकी तमाम प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे सौंफ, जो कि मैंने 1 कप ली है। इसको हमने एक कढ़ाई में डाल के ड्राई रोस्ट कर लेना है। सौंफ को पहले अच्छी तरह से साफ़ वगैरह कर लेना है, ताकि इसके अंदर जो भी कंकर वगैरह होंगे उनको निकाल देना है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक हमने इसको लो मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करना है, जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। इस तरह से ये देखिए सौंफ का कलर यहाँ पर चेंज हो चुका है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो सौंफ हमारी यहाँ पर ड्राई रोस्ट हो चुकी है। अब इसको हमने एक बर्तन में निकाल लेना है। तो बर्तन में निकालने के बाद ना हमने इसको बस थोड़ा सा ठंडा करना है, ताकि जो ज़्यादा हीट है ना वो इसमें से निकल जाए। तो अब यहाँ पर एक मिक्सी लेंगे और इसके अंदर सौंफ को डाल के हमने इसको ग्राइंड कर लेना है, लेकिन हमने इसका बिल्कुल बारीक वाला पाउडर नहीं बनाना। तो चलिए इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं, बहुत ही हल्का से इसको ग्राइंड करना है। तो ग्राइंड करके मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हमने किस तरह से रखना है। तो यहाँ पर सौंफ को मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको पीसना है, यानी कि सौंफ के जो दरदरापन है ना वो इसमें रहना चाहिए। तो हल्का सा बस हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। इसी तरह से सौंफ हमें चाहिए होगी। अब उसी कढ़ाई में हम यहाँ पर घी ऐड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर 1/3 कप घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, देसी घी का। देसी घी में बनी हुई पंजीरी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और इसको देसी घी में ही बनाया जाता है। तो पंजीरी में घी ना तो बहुत ज़्यादा डाला जाता है और ना ही बहुत कम डाला जाता है, यानी कि नॉर्मल सा घी इसमें डालना होता है कि ना ही ज़्यादा हो और ना ही ये कम हो। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर 1 कप सूजी ऐड कर देंगे। नॉर्मल जो चाय वाला कप होता है वो मैंने 1 कप सूजी का लिया है। सूजी को भी पहले अच्छी तरह से छान के साफ़ करके इस्तेमाल करेंगे। अब हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर सूजी की भुनाई कर लेनी है, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसकी अच्छी सी महक आना शुरू हो जाए। अब यहाँ पर देखिए जी सूजी हमारी अच्छी तरह से हो चुकी है, भुन चुकी है। तो इसका कलर भी चेंज हो चुका है, हल्का सा सुनहरा कलर आ चुका है। तो यहाँ पर सूजी की जो पकाई है वो पूरी हो चुकी है। अब हमने फ्लेम को बंद कर देना है। फ्लेम को बंद करने के बाद हमने 1 से 2 मिनट तक इसको ठंडा कर लेना है। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, बस हल्का सा इसको ठंडा करना है, इस तरह से चम्मच को चलाते हुए। जब सूजी हल्की सी ठंडी हो जाएगी तब हमने इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करनी है। यहाँ पर मैंने फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दिया है। अब इसमें मैंने डाल दी है दरदरी पिसी हुई सौंफ। आधा कप इसमें डाल देंगे बारीक कद्दूकश किया हुआ नारियल, चाहे तो इसमें नारियल का बुरादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 टेबलस्पून बारीक कटे हुए बादाम, 3 से 4 टेबलस्पून ही हम इसमें किशमिश डाल देंगे। ये तमाम चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने आधा कप चीनी ली है, वो इसमें शामिल कर देंगे। जिस कप के साथ मैंने सूजी नाप के ली थी उसी कप के साथ मैंने आधा कप चीनी इस्तेमाल की है। अब सारी चीज़ें डालने के बाद हमने चम्मच के साथ तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि हमने जितनी भी चीज़ें इसमें डाली है ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर इसकी मिक्सिंग मैंने कर ली है। बहुत ही मज़ेदार सी पंजीरी हमारी तैयार हो चुकी है। यहाँ पर हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी दानेदार पंजीरी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। इसे किसी एयर टाइट जार में डाल के हम तकरीबन 20 से 25 दिन तक आराम के साथ इसे स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए ज़बरदस्त सी पंजीरी तैयार है। आप सर्दियों में इसको बना के इस्तेमाल करें, बच्चों को दें, बड़ों को दें, बहुत ही फ़ायदेमंद है। सुबह के टाइम या फिर रात के टाइम आप 1 कप दूध या 1 कप चाय के साथ 2 से 3 चम्मच इस पंजीरी के इस्तेमाल करें। कोई भी मसला हो सर्दियों में वो हल हो जाएगा। तो आज की बहुत ही मज़ेदार सी पंजीरी की रेसिपी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।